PP7 रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का दुआ जहरा को कराची मुंतकिल करने का हुक्म। और जानिएगा किस हिस्से पर जिस्म पर टैटू बनवाते वक्त तकलीफ ज्यादा होती है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का PP7 रावलपिंडी में दोबारा गिनती से मुताल्लिक फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली के हल्का PP7 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 49 वोट से हार गए थे। पंजाब में वजारत आला का इंतखाब तो कल होगा, लेकिन इससे कबल दो बड़ी जमातों यानी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगा दिए हैं, जो अब तक जारी हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक बयान काबिल मजम्मत है। किसी जमात के उम्मीदवार को एतराज नहीं, लेकिन इमरान खान न जीत कर खुश हैं न हार मानते हैं। तमाम पार्टीज के जो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे थे, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ये सिर्फ एक अनोखा लाडला है कि जो है वो ना जीत के खुश है, ना हार के खुश है, और जिसको मासवाए धमकियां देने, फ्रॉड करने, झूठ बोलने और इल्ज़ामात लगाने के अलावा जो है वो और कोई किसी काम से जो है वो सरोकार नहीं है। उसने जो गुफ्तगू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ की है वो इंतहाई लगब और बेबुनियाद है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि अवाम हैंडलर्स और इलेक्शन कमीशन को पंजाब में अपना मैंडेट नहीं चुराने देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सबसे पहले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती और रियासती मशीनरी के जरिए धांधली की कोशिश की, जिसमें जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने गैर मोतबर इलेक्शन कमीशन की सरबराही की। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा बाजियाबी केस में तफ्तीशी अफसर को दुआ जहरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाजत दे दी है। तफसील सुनिए रियाज सुहेल से। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें सिंध पुलिस ने दुआ जहरा के दावेदार शोहर ज़हीर अहमद को अदालत में पेश किया। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केस कराची की ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए मरकजी किरदार दुआ जहरा की कराची में मौजूदगी जरूरी है। अदालत के मुताबिक दुआ जहरा वालिदैन से भी खौफजदा है, इसलिए उनका शेल्टर होम में रहना मुनासिब है। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि बज़ाहिर दुआ जहरा अपने शोहर के साथ भी नाखुश है और साथ रहना नहीं चाहती। हुकूमत ने साबिक IB ऑफिसर आफ्ताब सुल्तान को नैब का नया चेयरमैन नामजद कर दिया है। तफसील बिलाल मुगल से। ग्रेड 22 के अफसर आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस पाकिस्तान से रहा है और वो पुलिस में आला ओहदों समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में IB के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। आफ्ताब सुल्तान 2013 के आम इंतखाबात में IG पंजाब तैनात थे। उन्हें 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मुअत्तल किया गया था, जब वो DIG सरगोदा तैनात थे। स्पेन में भैंसे की दौड़ के त्यौहार के दौरान टक्कर लगने से 3 अफराद हलाक हो गए। तफसील हसन अब्बास से। स्पेन के शहर वेलेंसिया में बुल यानी भैंसे की टक्कर से जख्मी होकर हलाक होने वाले अफराद ने उस रवायती दौड़ में हिस्सा लिया था जिसमें कस्बों के अंदर बड़े साइज के बुल अपने आगे दौड़ते अफराद को पीछा करते हैं। दूसरी जानिब जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक ये खेल इंसानों के साथ जानवरों के लिए भी ख़तरनाक है, जिसमें गुज़श्ता 8 सालों में इस खत्ते में 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। जिस्म पर टैटू बनवाने के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की आरा मुख्तलिफ है, लेकिन इससे कतई नज़र आपने कभी सोचा कि टैटू बनवाते वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ हो सकती है? साइंस और बायोलॉजी की बरतानवी उस्ताद नतालिया वेल्शर ने BBC की पॉडकास्ट में बताया। क्या बताया, सुनिए नार्जिस जफर से। अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टैटू बनवाने वाली नतालिया वेल्शर कहती हैं कि जिस्म के उस हिस्से में टैटू बनवाना ज़्यादा तकलीफदेह होता है जहाँ चर्बी कम और एसाब ज़्यादा हों। पैर, टखने, पंडी के अगले हिस्से, बगले, कंधे और पसलियाँ टैटू बनवाने के लिए तकलीफ के एतबार से हसास जगह हैं। नतालिया के मुताबिक टैटू बनवाने के अमल के दौरान जिस्म के उस हिस्से के एसाब पंक्चर हो जाते हैं और वो दिमाग को तकलीफ के सिग्नल भेजते हैं। ताहम हर शख्स में तकलीफ बर्दाश्त करने की सलाहियत दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए तकलीफ के रद्द-ए-अमल का किसी दूसरे शख्स के रद्द-ए-अमल से मुवाजना नहीं किया जा सकता। टैटू के हवाले से तफसीली आर्टिकल पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है bbcurdu.com। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 22 जून को असम्बली हॉल में मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तफसील सुनिए आज़म खान से। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के शफाफ इंतखाबात के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट में अरकान असम्बली और असम्बली अमले के मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। स्पीकर बॉक्स, ऑफिसर बॉक्स और मेहमानों की गैलरियाँ बंद होंगी। ताहम मीडिया गैलरी खुली होगी और मीडिया प्रेस गैलरी के जरिए वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की कवरेज कर सकेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अरकान अपने हमरा असम्बली की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड रखें। ईवान में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी होगी, जबकि पुलिस असम्बली सेक्रेटेरिएट की चारदीवारी के बाहर इंतजामी मामलात कंट्रोल करेगी। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पंजाब के वज़ीर आला कल परवेज़ इलाही ही मुंतखब होंगे। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। आम इंतखाबात के अलावा अब उनके पास कोई हल ही नहीं। कौम को पता लगे कि वॉल्यूम 10 में इन लोगों का क्या किरदार था, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को जिस माशरे में ख़रीदा जाए उससे बड़ी लानत कोई नहीं होती, उससे बड़ी उस निज़ाम को ख़तरा कोई नहीं होता कि मेंबर लोग किसी पार्टी से मुंतखब करते हैं और वो पैसे लेकर कभी टर्की चले जाते हैं और कभी चले जाते हैं। अवाम इनका सोशल बाइकाट करे और आइनी और कानूनी इनका मुहासबा करे। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, कोई हल नहीं है जी इलेक्शन के अलावा। पाकिस्तान में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में होने वाला इजाफा आज भी जारी है और अब तक कारोबार के दौरान $1 की कीमत में ₹3.08 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद $1 की कीमत बढ़कर ₹228 की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। श्रीलंका के ज़राए इब्लाग के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा माह कोलंबो में होने वाले एशिया कप की मेजबानी से माजरत कर ली है और इस बारे में एशियन क्रिकेट काउंसिल को मुतला कर दिया है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वो मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल में एशिया कप की मेजबानी नहीं कर सकता। एशिया कप के मुत्तहदा अरब इमारात में इनेकाद का इम्कान है। याद रहे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच भी कोलंबो से गौल मुंतकिल किया जा चुका है, जहां पहला टेस्ट मैच गुज़िश्ता रोज खत्म हुआ। दूसरा टेस्ट मैच इतवार से शुरू होगा। आयरलैंड में जारी खवातीन की क्रिकेट सीरीज में आज ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज में शरीक तीसरी टीम पाकिस्तान है, जिसने अभी तक अपने 2 में से 1 मैच जीता है, जो आयरलैंड के खिलाफ था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया। न्यूजीलैंड और आयरलैंड के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। दूसरे T20 में न्यूजीलैंड ने 88 रन से कामयाबी हासिल की, जिसमें मैन ऑफ द मैच डैन क्लेवर के 78 रन नॉट आउट और ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल की हैट्रिक नुमाया थी। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में भारतीय बैट्समैन चितेश्वर पुजारा की शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। उन्होंने ससेक्स की तरफ से खेलते हुए मिडिलसेक्स के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में 231 रन की इनिंग्स खेली। ये इस सीजन में पुजारा की तीसरी डबल सेंचुरी है। नोवेक जोकोविच के US ओपन खेलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि US ओपन की इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया है कि वो कोविड से मुतालिक अमरीकी हुकूमत के सफरी कवानीन का एहतराम करती है। वाज़ेह रहे कि गैर अमरीकी शहरियों के लिए अमेरिका में दाखिल होने के लिए कोविड वैक्सीनेशन लाजमी है, जबकि जोकोविच ने वैक्सीन नहीं कराई है और इसी वजह से वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। और अब सुनिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। जुम्मे के रोज़ भी मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में 200 मिलीमीटर से ज़ायद रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज़्यादा गर्मी चिलास और नुकंडी में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है bbcurdu.com। PP7 रावलपिंडी